सारे हम लोग का जो मेन मकसद है, आपको हसदेव जंगल के बारे में पता है? छत्तीसगढ़ का एक जंगल है हसदेव, 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वो जंगल की कटाई हो रही है, ठीक है। उसके बारे में कोई मीडिया और कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसके विषय में हम थोड़ा अवेयरनेस करने आए लोगों की। हसदेव जंगल कट रहा है, आप ही का हृदय, और वहाँ पे राम जी का वनवास हुआ था। उस जंगल में राम जी भगवान का वनवास हुआ था। वो जंगल कोयले की खदान के लिए कट रहा है, कोई मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपने पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हैं और लोगों को खाली मैसेज दे रहे हैं। ना किसी को कोई कुछ बोलना है अपने यहाँ पे, हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे। आप सारे पोस्टर, एक सेकंड, आप सारे पोस्टर देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है। सेव जंगल, ये उसके बारे में आपको खबर नहीं पड़ेगी और जमीन के नीचे से पूरी जमीन घिसक जाएगी। और अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कल आवाज़ उठाने लायक नहीं बचोगे, ये याद रखना। आए हुए थे और हम यहाँ पर लाइव रिपोर्ट भी कर रहे थे। मैं मैटर ऑफ ऑफिस से न्यूज़ चैनल है मेरा, और यहाँ आकर के सिक्योरिटी गार्ड था पहले, सिक्योरिटी गार्ड आकर के और उसने फ़ोन किया, पुलिस वालों को बुलाया और यहाँ पर आकर के तो मोबाइल छीन ली, कर दी, गुंडागर्दी वाला हिसाब कर दिया। और यहीं बस 100 मीटर की कदम दूरी पर यहाँ पर भाजपा का बहुत बड़ा वो प्रोग्राम हो रहा है। वहाँ के लिए किसी ने, वहाँ पर कम से कम 100 आदमी इकट्ठा है और यहाँ पर 3 या 4 आदमी थे। यहाँ पर आकर के पुलिस वालों ने हमको धमकाया और हमारे मोबाइल भी छीने, मगर बाद में दे दिए। मगर ऐसा ये कानून जो बना रखा है ये बहुत गलत है। कानून क्या बना रखा है? ये कानून इन्होंने बना रखा है, ये तानाशाही सरकार ने बना रखा है। कानून नहीं है ना वो, ये इनकी तानाशाही चल रही है। तानाशाही है, इन्होंने अपना संविधान को खत्म कर दिया, कानूनी काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, अपनी गुंडागर्दी चल रही है। जहाँ पे हमारे जैसे 4 लोग अवेयरनेस करने के लिए खड़े हो जाएंगे, वहाँ पे 144 लग जाएगी। और वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं दूसरी पार्टियों को, उनके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मतलब आप ये देखिए कि पूरे पार्क के अंदर यहाँ पे सभी लोग जो है फोटो खींच रहे हैं। आप देखिए पीछे, मैं दिखाऊंगी थोड़ा सा, पूरे पार्क के अंदर यहाँ पे यही होता है। तो पूरे पार्क में आप देखिए लोग फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हमने इनको सिक्योरिटी गार्ड्स को और पुलिस वालों को सबको हमने यही समझाया कि जैसे पूरे पार्क में लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हम लोग भी अपने फोटो वीडियोस बना रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। तो यही बात उनको वो समझ नहीं आ रही। फिर हमने ये भी बोला कि आप जितने लोग यहाँ पे फोटो वीडियो बना रहे हैं, आप इन सबको यहाँ से निकाल दो, हम भी चले जाते हैं। वो भी जवाब नहीं है। फिर कह रहे हैं परमिशन ले लीजिए। अरे भैया हमको ये तो बताओ, हमने उनसे यही सवाल पूछा कि ये जगह परमिशन लेके प्रदर्शन करने के लिए है क्या, तो उसका जवाब नहीं था। वहाँ पे 144 नहीं लग रही, यहाँ पे 4 लोगों के लिए 144 लग गई। वहाँ सोनम वांगचुक जी 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वहाँ पे 144 लग गई है। ये एक दूसरे के लिए पार्टीबाजी कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए कहीं 144 नहीं है। ये मैडम आने वाले दिन इतने खतरनाक आने वाले हैं, इतने खतरनाक आने वाले हैं। जिस तरीका से ये जो तानाशाही सरकार कर रही है, जो वनों को काट रही है और पोल्यूशन, और ये जो है अगर कोई गाड़ी अगर चली जाए तो उसको बंद कर देती है, और ये दिन रात जो है हवाई जहाज और ये उड़ाते फिर रहे हैं और ये सारा पोल्यूशन फैला रहे हैं, उसका कोई वो नहीं। तो ये बहुत गलत होने वाला। और अब की जो मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर 40 से 50 तक जाएगा इस तरीका से। इसी के लिए तो सोनम वांगचुक जी 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो यही तो लोगों को जनता भी अलर्ट कर रहे हैं। जनता भी इतनी भ्रमित हो रही है कि वो भी नहीं समझ रही है। वो तो बस अपने उनको उलझा रखा है एक दूसरे के। आईपीएल में अभी तो IPL में सीमा हैदर, और उन्हें जुआ खेलने बोलते हैं। उनसे कोई जिन मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है, जनता का उनका कोई फायदा नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं। भी नहीं जाने देते, उसको वायरल भी नहीं होने देते। आप अगर सेव हसदेव से लद्दाख पे कुछ उसे सपोर्ट कर सकते तो करो, उसे आगे बढ़ाओ, शेयर करो, ताकि अपने आप ये मुद्दा मतलब कहीं ना कहीं हमें लद्दाख में जो सोनम वांगचुक जी को भी हम सपोर्ट कर पाए, और जो आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ में है जो अकेले लड़ रहे हैं 10 सालों से, जिनके बारे में मीडिया कुछ नहीं बताया, उन्हें भी सपोर्ट कर पाए। नहीं तो हमारा सिर्फ खा पी के मजे करना, एंजॉय करके बस जिंदगी में या हॉस्पिटल में मर के चले जाना, उससे वो कर्म नहीं है। ये मान लो भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इस चीज के लिए नहीं दिया है। खा पी के मजे करने का जो आज ये रवैया था, आपको लग रहा है आने वाले टाइम पे वो भी बचेगा? हाँ, वो भी शायद, वो भी तो सवाल है, वो भी नहीं बचने वाला है। लेकिन ये राम कृष्ण चाहेंगे आप पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो भी आज जो भी हमारे साथ हुआ है? पब्लिक के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका पूरा विरोध करना चाहिए। अगर ये कोई जाति करते हैं, जो हमारा कानूनी अधिकार है, हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो कुछ भी हम कार्रवाई, जो कुछ
कार्यक्रम कर रहे हैं या लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो इस पर कोई रोक लगा रहे हैं, तो ये गैर लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं बचा है ये। और हमारे भाई साहब जो है लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और जिस टाइम जो पुलिस वाले आए तो आपके साथ जो रवैया था आप भी बताएं। उनका एकदम बिल्कुल गलत रवैया था। डायरेक्टली उन्होंने हमारे हाथ से फ़ोन छीना और डायरेक्टली कहा कि आप कैमरा वीडियो नहीं शूट कर सकते, जबकि ऑलरेडी पूरा पार्क वीडियो वगैरह बना रहा है। यहाँ तो पे हम सब भी- लोग आते हैं इसीलिए। हम नॉर्मली अपनी वीडियो वगैरह बना रहे थे। अगर आप गलत बोल रहे हो तो ना हम गलत बोल रहे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑफिशियली जो भी है। पर उन्होंने एकदम ही फ़ोन छीनना, फिर थाने चलो, अपनी एक पावर का जो पोस्ट की ताकत ID होती दिखाने के है लिए बोल रहे थे। वो दिखा रहे हैं। मुझको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं इंडिया में, ID चेक कर रहे हैं। बताओ पुलिस वाले ये सब डरा काम- रहे थे आप? डरा धमका रहे हैं, ये सब गलत है। हम तो अपने एक प्रचार कर रहे हैं जो हमारा पर्यावरण है, इसके लिए लड़ रहे हैं हम तो। हमको इलेक्शन की उसकी ना मोदी की तरफ से ना आम आदमी की तरफ से, हमें किसी गवर्नमेंट से मतलब तो है नहीं। हम तो अपने सिर्फ पर्यावरण के लिए लड़ रहे थे और कुछ नहीं। उनकी बातें हो रही थी, हमारे 4 लोग बैठे हुए थे, ना किसी हमने गलत ना कुछ गलत व्यवहार था इन लोगों पुलिस वालों का। आप सोच रहे मतलब हम पब्लिक प्लेस में हैं, सभी लोग यहाँ पे मौज पब्लिक मस्ती प्लेस में अपना हर कर रहे कोई हैं। अपनी फोन में अपने पर्सनल लाइफ सबकी वो शेयर कर रहे हैं आपस में। सब सोशल मीडिया पे आजकल है। हाँ। सब लोग चाहे मोदी हो कोई भी हो, XYZ सब सोशल मीडिया से ही जुड़ रहे हैं। तो हम भी शायद जुड़ रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। उनको इस चीज़ में रोक लगानी चाहिए कुछ। हम किसी को कुछ कह ही नहीं रहे। कह ही नहीं रहे। हमारा अपना ही फोटो वीडियो बना रहे अपनी हैं। फोटो वीडियो जो भी अपना अपना प्रचार है, हम दुनिया पहुंचाती है, हम भी पहुंचा रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अब 4 लोग जोड़, वो कह रहे पूरा पार्क जोड़ लो, ये जोड़ लो, जिनके समझ में आएगी वो जुड़ेंगे। पर आप उसमें रोक लगा रहे हो, गलत है। तो ये था आदमी है जो कि लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। ये आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का, ये कहता है कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। और हम खाली हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, वो बोलते हैं आप पोस्टर अंदर रखिए। क्यों रखे हम पोस्टर? वो हमको पुलिस जो एक गुंडे की तरह हमको धमकी दे के गई है कि आप लोग ये पोस्टर निकालोगे तो हम आपको अंदर डालेंगे। तो ये कौन सी बात हुई? क्या ये बात सही है? ये बात सही है? पोस्टर से ऐसी क्या प्रॉब्लम? हमने बोला ये पोस्टर कोई भी तरीके से आप प्रूव करके बताइए कि हमने कोई, अगर आचार संहिता लगी हुई है तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक दल से नहीं है, हमको पर्यावरण के साथ है। तो आचार संहिता में क्या हम लोग अपने पर्यावरण को नहीं बचा सकते? आचार संहिता में पर्यावरण को आचार संहिता लगी हुई है और यहीं पे वो चल रहा है बीजेपी। आचार संहिता लगने के बाद भी, आप 144 लगने के बाद भी यहाँ पे खुलेआम बीजेपी की जो कार्यक्रम है उसको परमिशन मिल रही है। और आचार संहिता लगने के बाद हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। आज पर्यावरण के लिए हर इंसान यहाँ पे इस गार्डन में बैठे कितने सारे लोग हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे उनको हरियाली है, पर्यावरण है। आज ये हरियाली ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, तो आज हम लोग क्या जिंदा रह पाएंगे? तो हम उस पर्यावरण को बचाने के लिए अपने हसदेव जंगल जो कट रहा है, आज 4 महीने हो चुके हैं, लोग धड़ाधड़ जंगल काट रहे हैं। जंगल का जंगल पूरा कोयले की खदान बन चुका है। उसकी आवाज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जागरूकता का संदेश कि भाई ये हसदेव जंगल है, ये कट रहा है, इसकी आप आवाज बनाओ, लोगों में चर्चा बनो। तब धीरे धीरे जब लोगों के चेतना में ये सवाल आएगा तो अपने आप वहाँ पे कटाई रुकेगी। पर वो चीज वो लोग आवाज बुलंद नहीं होना चाहते। तो हम ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमने कोई गैर कानूनी काम किया कि उन्होंने किया? अगर उन्होंने किया तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सवाल तो ये बन रहा है कि क्या हम वाकई में लोकतांत्रिक देश में हैं? बस जो आज रवैया था हमारे साथ यहाँ एकदम पे। सही बात है। आज वही हसदेव जंगल में आज कोई भी जो आदिवासी है वो एक लकड़ी काट ले तो वो गैर कानूनी चीज है, और वही पूरा जंगल पर गैर परमिशन के साथ काट रहा है, वो अलाउड है। मतलब पूरा जंगल काटने से पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है, पर एक लकड़ी जो बेचारा आदिवासी अपना चूल्हा जगाने के लिए काट रहा है तो ये आपका गैर कानूनी है। मतलब ये कैसा संविधान है, कैसा लोकतंत्र है, कैसी चीज है? भाई आप क्या बोलेंगे जो अभी आज के आपके साथ भी जो बिहेवियर था यहाँ पे अभी पुलिस वालों का? अरे अभी कोई नहीं है। सारे हम लोग का जो मेन मकसद है, आपको हसदेव जंगल के बारे में पता है? छत्तीसगढ़ का एक जंगल है हसदेव, 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वो जंगल की कटाई हो रही है, ठीक है? उसके बारे में कोई मीडिया और कोई बात नहीं कर रहा है। तो उसके विषय में हम थोड़ा अवेयरनेस करने आए लोगों की। हसदेव जंगल कट रहा है, आप ही का हृदय, और वहाँ पे राम जी का वनवास हुआ था। उस जंगल में राम जी भगवान का वनवास हुआ था। वो जंगल कोयले की खदान के लिए कट रहा है, कोई मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके अपने पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हैं और लोगों को खाली मैसेज दे रहे हैं। ना किसी को कोई कुछ बोलना है अपने यहाँ पे, हम कोई नारेबाजी नहीं कर रहे। आप सारे पोस्टर, एक सेकंड, आप सारे पोस्टर देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है। सेव जंगल। ये जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिटीजन एक्शन ग्रुप ऑफ इंडिया की तरफ से,
जो कि पिछले 10 साल से हसदेव में जंगलों को जो काटा जा रहा था, उसके लिए भी हम लोग पिछले 3-4 महीनों से पूरे दिल्ली एनसीआर में जागरूकता कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जैसा कि अभी अर्पित भाई ने बोला कि मीडिया जो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं, पब्लिक तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। 6 महीने की बच्ची को गोली मार दी जाती है, 15 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है नक्सली बोलकर, क्योंकि वो लोग वहाँ पर जंगलों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। और इसी तरह से पिछले 1 महीने से लद्दाख में भी सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में और दिन की मतलब कड़कती धूप में इतनी बुरी हालत में जो हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं वो, और फिर भी वहाँ की महिलाएं भी और छात्र भी इतनी ठंड में भी वहाँ पे भूख हड़ताल पर हैं पिछले 1 महीनों से। लेकिन कोई मीडिया वहाँ पर जा नहीं रहा। और सरकारें जो कि 2019 में जिन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था उनसे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको नहीं दिया गया। और पिछले साल भूख हड़ताल पर हैं, तब भी उनकी नहीं सुनी जा रही। तो यही मैसेज हम आम जनता को देने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके लिए कितने क्रांतिकारी लड़ रहे हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी हमारे देश की जनता से कि आप लोगों को जगाने के लिए कितने क्रांतिकारियों को अपना बलिदान देना पड़ेगा? आप लोगों को झंझोड़ने के लिए, आपकी आत्माओं को जगाने के लिए कितने क्रांतिकारियों को अपनी जान देने पड़ेगी? तब जाकर आप जागेंगे। कब जागेंगे आप लोग? आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। कृपया जागिए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम ना बने, उनके लिए जागिए। धन्यवाद। आज प्रोपागेंडा के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको दिखाया तो ये जा रहा है कि देश का बहुत प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, पर जो असलियत है, जो असल चीज हो रही है, उसको दूर रखा जाता है। सुबह सुबह के टाइम पे एक एजेंडा सेट कर दिया जाता है सारे चैनलों का। एक पेपर आता है, एक पेपर के माध्यम से पूरा एक पेपर के माध्यम से पूरा एक एजेंडा सेट किया जाता है। उस एजेंडा में लिखा होता है कि दिन कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए अपना जमीर बेचते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो लोग सच्ची पत्रकारिता करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे कोई भी सच्ची पत्रकारिता मीडिया में आज है ही नहीं। कोई अगर छोटी मोटी सच्ची पत्रकारिता करता भी था तो वो आज मीडिया में नहीं। तो रही बात सोनम वांगचुक जी, तो ये जो अपना इन्होंने जो बात उठाई है उसमें कोई इलॉजिकल या सोचने बात ही नहीं है। एक कॉमन सेंस वाला बंदा, एक कॉमन सेंस वाले आदमी से आप पूछोगे कि इन्होंने जो बात रखी है इसमें कोई गलत है? क्योंकि बीजेपी ने अपने ही मैनिफेस्टो में, जो चुनाव से पहले अक्सर ये लोग रखते हैं मैनिफेस्टो, कि आप लोगों को मैनिफेस्टो दिखाया जाता है कि हम चुनाव के बाद ये करेंगे, और ज्यादातर लोग उसमें आ जाते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं, और वो लोग सरकारें और जो भी हो जाती है बनने के बाद ज्यादातर भूल जाती है। तो सोनम जी वांगचुक क्या कर रहे हैं? सोनम जी वांगचुक क्या कर रहे हैं? उन्हीं का जो एजेंडा है, उन्हीं का मैनिफेस्टो है, उसको दिखा रहे हैं। और वो उनको बता रहे कि आपने मैनिफेस्टो पूरा क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं मैनिफेस्टो को पूरा किया। तो ये सवाल कहां तक गलत है? भैया एक सेकंड, हम लोग सत्य की आवाज उठा रहे हैं, आप रोकिए मत हमको। वहां पे इतना 144 चल रहा है, उसको क्यों नहीं रोक रहे हो आप? वहां पे रोकिए ना आप। हम लोग जंगलों की आवाज उठाने आए हैं यहाँ पे। एनडीएमसी से हो तुम? तो सिक्योरिटी वाला किस बेसिस पे हमको उठा रहे हो आप? इंस्टाग्राम पे वीडियो बनती है बस नहीं, नारेबाजी कुछ है ही नहीं। हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एनडीएमसी की कोई बाहर नहीं, हम लोग आप इधर नहीं कर रिपोर्टिंग करनी बाहर की, कोई नहीं, 2 रिपोर्टिंग नहीं होएगी ना, नहीं होएगी यहाँ, नहीं होएगी। अरे भाई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं के लिए, यहाँ लड़का क्या करने आप? एनडीएमसी से भाई एक मिनट बोल दिया मैंने भाई, मेरे बात वहाँ पे हो रहा है तो जाओ ना, वहाँ पे जाओ। नहीं इधर नहीं चलेगा, आप जाइए जंतर मंतर पे जाइए। परमिशन से कर रही है और परमिशन नहीं है तभी हो रहा है उनके पास। देखिए आपने चेक करी उसकी? परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे चेक करी क्या? आप अपना लेटर दिखाओ कि आपके पास है क्या, हमको दिखा। अरे तो बाहर जो कर रहे हो उनका लेटर लेके आना भाई। आप जो करवा रहे हो बाहर जो उसका लेटर है आपके पास। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, लेटर है आपके पास। आदमियों को इकट्ठा वो बाहर से गेट कर रहे हो, उसका लेटर है तुम्हारे पास। भाई हमें रोड से मतलब नहीं है ना।
रिपोर्ट बनाओ, इधर नहीं चलेगा। आप लेटर दिखाओ, आप लेटर दिखाओ। अरे आप लेटर दिखाओ, आपको दिखाओ। सबको लेटर दिखा दे, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, आप दिखाओगे ना काम नहीं कर रहे। गैर कानूनी काम आप कर रहे हो, गैर कानूनी बोला, हम आपको क्यों बोल रहे हैं? अरे तो भाई हम क्या हथियार बेच रहे हैं यहाँ? अरे बात कर लो यार, बात कर लो, अभी हम चल रहा यार। कोई दिक्कत नहीं, इनसे बोल देंगे। जरा इधर आओ। आर्टिकल 19 में क्या है हमारा? पीछे है नहीं है। क्या गलत उठा लिया? कोई नहीं, मैं तो बाहर। इसमें क्या आदिवासी जंगल के लिए रोक रहे? जंगल की जगह बैठ के हमने बोला भी ये जंगल अगर तुम्हारे घर में बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ऑक्सीजन किस किस को नहीं चाहिए? आप भी किसान के बच्चे हो। परमिशन, चीज की परमिशन? इस गार्डन को रोकने के लिए परमिशन चाहिए। बना रहे हैं, हम लोग लोगों को जागरूकता कुछ नहीं कर रहे, कोई स्पीच नहीं चल रहा है। ये गार्डन को रोकने के लिए जो पृथ्वी कचरे में जा रही है, भाई यहाँ पे गंद मत फैलाओ, यहाँ पे कचरा मत फैलाओ। इसको बोलने के लिए हमने गलती कर दी। सर हम यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। भाई जैसे पूरे पार्क में आप देख लो, सब लोग फोटो वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, शांति से यहाँ खड़े हो अपना इंस्टाग्राम और कुछ नहीं कर रहे। भाई को इतनी देर से यही समझा रहे हैं कि भाई हम लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। है क्या सर इसमें, ये बताओ। हम लोग फोटो वीडियोस ले रहे हैं भाई देखो जी, एक बार आप हमारे साथ हो, ये देखो जी आप एक बार। इसके बिना सर ये नहीं समझाना, ये जंगल के ऊपर है। हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे ना। एक सेकंड स्वीटी जी, एक सेकंड, दो मिनट आपको बताता हूँ, 2 मिनट शासन सही नहीं आपको चल पता है एक सेकंड, हसदेव जंगल के बारे में पता है आपको? भी सबसे पहले आपको जागरूक करना है। हसदेव जंगल कहाँ से हो आप? झारखंड के? छत्तीसगढ़ में जंगल है हसदेव, इतना बड़ा है, 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। वो जंगल कट रहा है, पता है आपको किसके लिए कट रहा है? कोयले की खदान के लिए, और कोयला भारत में ऑलरेडी सरप्लस है, उस जंगल को काटने की कोई जरूरत नहीं। और वहाँ पे पता है किसका वनवास हुआ था? वहाँ पे राम जी का वनवास हुआ था। वो जंगल कट रहा है, उसकी न्यूज कहीं पर भी नहीं आ रही, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ठेका अडानी को दिया हुआ है। मेरी बात आप सुनना, अब हम लोग जैसे लोग, आज हम लोग इंडिपेंडेंट लोग इस हसदेव की बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आज इस जंगल के ऊपर वहाँ के आदिवासी लोग भयंकर कर रहे हैं, पर वहाँ की न्यूज नहीं आती, तो हम क्या खड़े हैं? हम यहाँ पे खड़े होकर बस खाली अपना पोस्टर लेके खड़े, वीडियो वगैरह पार्टी का एक तो धारा 144 लग रही है, धारा नहीं लगी, वहाँ पे वो चल रही है। नहीं तो धारा 144 परमिशन की कोई मतलब ही नहीं है। वीडियो बना सर है आपके पास, दिखाना मेरे को। नहीं आपके साथ चलेंगे नहीं, मेरी बात सुनिए। धारा 144 जो है पॉलिटिकल पार्टी का और आचार संहिता जो है ना, सुनील भाई मेरी बात सुनिए, आचार संहिता जो है ना, आप इधर आइए, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। आइए नहीं बोल दो आचार संहिता अलग चीज बताता हूँ, इनको थोड़ा बताया जाए इस बारे में। यहाँ तक आ गया, तुम्हारे को जब सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पे हम फोटो वीडियो खींच रहे हैं, यहाँ 144 लग जाएगी तुम्हारी। हद हो गई, ये लोकतंत्र देश में रह रहे हैं हम लोग। ये जितने पार्क में फोटो वीडियो बना रहे हैं सबको निकाल दो। हम तो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं बाहर, अब ये जितने लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं सबको निकालो यहाँ से। फोटो वीडियो ही तो बना रहे हैं सब लोग। तो खड़ा भी नहीं हो सकता, हमें तो क्यों खड़ा कर रखा? देखिए वहाँ वो धारा 144 है यहाँ पे। तो भाई धारा 144 पता है किसे कहते हैं? 4 भी ना इकट्ठे हो, 4 बंदे इकट्ठे ना हो, ये तो अपनी मर्जी से लगा दिया ना गुंडों ने। स्पीकर बचवा रहे हो, वही पार्टी का काम। संविधान में 144 का मतलब है जहाँ पे खतरे की आशंका होती है, वहाँ पे लगती है 144। क्या गया नहीं गया? कह दिया उसने तो। शाम तक करो आप, बताना होता है। और सबसे बड़ी बात भाई आप ये बताओ, मेरे को यहाँ कव्वाली तो करवानी है, जो तेरे को बिठा के एक बोतल भी पिलवाऊं। मैं वो बात नहीं, परमिशन तो मैं वहाँ की लूंगा ना, और वहाँ की परमिशन मिलेगी। पंकज उदास को मंगाऊंगा ना यहाँ पे, पंकज उदास को बुलाऊंगा तो सबसे पहले तू ही बोलेगा भाई साहब परमिशन तो तुमने ली होगी जरूर, चाहे मैं बिना परमिशन के बुलाऊं पंकज उदास को। ये जितने लोग यहाँ पे उटपटांग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, अगर ये लोग हमारा पोस्टर देख लेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन सी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम इन्हें रोकेंगे जो नंगी नंगी फोटो बना रहे हैं, उसके लिए करेंगे, तब जाके परमिशन मिलेगी। इस चीज के लिए परमिशन नहीं नहीं, वो नंगापन रोकने के लिए थोड़ी करेंगे कुछ भी। नंगापन का तो प्रचार होगा, वो होता है हर संडे को होता है यहाँ पे। तुम मत आया करो ऐसे में, प्रशासन को लेके आया करो। होता भैया ऊपर बताएंगे नहीं, बताओ भाई आप लोग क्या हो? आप लोग हमारी जगह ही हो ना, तो तू सरकारी ना तो प्राइवेट, सब लोग फोटो वीडियो बना ना लिमिटेड लोग बना रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो। किसी को परेशान नहीं कर रहे, कोई हमारे पास हथियार नहीं, कोई ड्रामा नहीं, नारेबाजी नहीं कर रहे। हम लोग आपस में खड़े होकर फोटो वीडियो बना रहे हैं, जैसे सब लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। बता दो
हमने कौन सा AK-47 की वो कर दी पब्लिसिटी, या किस चीज़ की पब्लिसिटी कर रहे हैं हम? कोई कंगना रनावत की तो मॉडलिंग को तो यहाँ पे दिखा नहीं रहे, आप लोगों की वजह से दिखा रहे हैं, इस गंदगी की वजह से। एक छोटा सा मीटिंग कर रहे थे और पर्यावरण को बचाने के लिए हम संघर्ष में जो भी इस ग्रीननेस को देखने के लिए, आज इस ग्रीननेस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा पे डालते हैं। देखिए कैसे पब्लिक कितनी खुश है यहाँ, या आप खुद देख सकते हो, ये पब्लिक यहाँ पे नाच रही है, कूद रही है। हर कोई इसको चाहता है एहसास करना, मगर ये सरकार जो आज किसी की सुन नहीं रही, किसी का कोई बात नहीं सुनना चाहती है, बस ये बेचना चाहती है हिंदुस्तान को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो कि हमारे देश को पूरा कंगाल करके जा रहे हैं। चाहे वो मेट्रो के नाम पे हो, चाहे वो फ्लाईओवर के नाम पे हो, चाहे वो मास्टर प्लान के नाम पे हो, हमारे लोग इस देश को बेच रहे हैं, जैसे कि हमने 70 साल नहीं 200 साल पहले किया था। जैसे सुना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हम फिर गुलाम बनते जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले मुगल आए थे, मुगलों को लाने वाला कौन, आप इतिहास पढ़ लेना। ठीक है जी, उसके बाद ब्रिटिश कौन लेके आया, उनका आप इतिहास पढ़ लेना। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इनमें वो दुष्ट बुद्धि के जो मात्र कुछ चुनिंदा लोग हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नस्लें नहीं बदलती, वो नस्लें ही जिंदा हैं जो आज देश को चला रही हैं। ठीक है ना, ये वो नस्लें जो घोर कलयुग में डालने के लिए जा रही है। आज ये बताइए, हमारा कोई कलयुग नहीं है, इसे कहते हैं सतयुग। वो कलयुग था जहाँ खुले में सोच किया जाता था। आप ये बताओ, हमारे घर की बहन बेटियां बाहर खेतों में जाती थी सोच करने के लिए, वो कलयुग था? जो आज घर में पर्दे में जो सोच कर रही है वो कलयुग है? जो आज घर में अंदर का जो कर रही है सोच लीजिए, वो इन लोगों में वो सतयुग था जब तालाब में औरतें नहाती थी, उसके कपड़े चुरा के भाग लिए जाते थे। ठीक है ना, और उसको पूरे गांव में नंगी घुमाया जाता था। वो सतयुग था इनके युग में। आज वो सतयुग नहीं है। जिस लड़की को आज प्लेन उड़ाने की नहीं, उसको नासा में रॉकेट चलाने की परमिशन मिल जाती है। ये संविधान ने दिया आपको दायरा। ठीक है ना, अगर आप गीता और ये वेदों के चक्करों में रहोगे तो ये कल से इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। और ये सरकार खाली एक इल्जाम लगाएगी कि जी गंगा को गुस्सा आ गया, तो ठीक है नहीं, ये सरकार है तो राम को गुस्सा आ गया, अयोध्या के मंदिर के बारे में किसी ने बोल दिया तो तुम्हारी ये प्रकृति में ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब बताओ ये कौन कर रहा है? पेड़ कौन काट रहा है? गणेश जी काट रहे हैं, भोलेनाथ जी काट रहे हैं। हसदेव जो जंगल है, हसदेव जो जंगल जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही वहाँ का सारा जंगल लगातार कट रहा है। सर भाजपा के टाइम पे भी कट रहा था और कांग्रेस ने ही कटवाना स्टार्ट करा था। यानी सारी पार्टियां एक ही काम कर रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही। सर सब अपनी जेब भरना चाहती है और सब ने अपनी जेब भरी है। उनको क्या करना है, देश को नहीं, ये पृथ्वी को बेच के चांद पे चलें, क्योंकि सबको पता है। तो ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट होके भी जो आदमी आपको पहले सतर्क कर रहा है कि अपनी पृथ्वी को बचा लो, जो आदमी खुद जानता है, जिसने इतनी रिसर्च करके आपके इंडिया में दी, आपको इतने बड़े बड़े परमाणु बम दिए, उन लोगों ने सतर्क करके गए आपको, कहाँ का रह गया हमारा हिंदुस्तान? धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। आज आप ऐसा देश मेरा। आप राजीव चौक दिल्ली पर कनॉट प्लेस में हो, यहाँ पर आप जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए और यहाँ पर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए आए हो, तो यहाँ आपको लग रहा है कि कोई सुनने वाला है आपकी आवाज़ को? सर जो इस प्रकृति से प्यार करता है ना, आपके चैनल के माध्यम से अगर उन लोगों तक ये आवाज़ आपकी और हमारी पहुँच जाए कि जो इंसान पेड़ों से प्यार करता है, पौधों से प्यार करता है, हरी हरी घासों से प्यार करता है, जिसके जीवन के अंदर अगर उसको अपनी ऑक्सीजन से थोड़ा सा भी प्यार है, तो वो ही इस वीडियो को देखेगा और समझेगा और हमारे साथ लगेगा। तो आप कहाँ से आए, एक बार अपना परिचय दीजिए। सर मैं के लिए दलित बहुजन एकता मिशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और लॉर्ड बुद्धा गुरुकुल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हमने एक छोटा सा मुहिम लगाया था कि विधानसभा और लोकसभा जी और राज्यसभा में हमारे जो SC ST के लोग हैं, इनको जब तक बिठाएंगे नहीं, जब तक इस देश की रक्षा कोई नहीं कर सका है।
आप ये बताओ कौन सा किसान है जो आज तक खाद्य मंत्री बनाया हो? कौन सा ऐसा शिक्षक हो जिसको आज तक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया हो? कौन सा ऐसा कर्नल है जिसको आज तक गृह मंत्री बनाया हो? हमारी सरकार में जब तक उन लोगों को सहयोग नहीं मिलेगा जो लोग कुछ करना चाहते जीवन में, मरना तो हर किसी को है मगर कुछ करके जाना चाहिए। ये नहीं कि बैठे बैठे भारत रत्न लेके और हमारा जीवन हो गया सक्षम, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी, कुछ करके जाना होगा। भीमराव अंबेडकर जी की एक किताब है प्रॉब्लम द रुपीज, प्रॉब्लम जी, रुपया की समस्या जी। उसमें एक पेज पर लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकार तानाशाही हो जाए और नोट अपनी मन मर्जी से छापने लगे जी, तो उस टाइम पे जनता का क्या हाल होगा? उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? सर ऐसा है, नोटबंदी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया। इन्होंने अपनी तानाशाही रात को 12 बजे नोट बंद कर दिए। हाँ। और नोट बंद भी हो गए। हाँ जी, सुनते रहे ना। हाँ। रात को 12 बजे बोला कि लॉकडाउन, नोट बदल, लोग बाग घर के अंदर से सब बंद हो गए। जो आदमी रातों रात नोट बंद कर सकता है, जो आदमी रातों रात आपको घर के अंदर बंद कर सकता है, वो आदमी रातों रात पेड़ कटने के लिए रोक नहीं सकता। वो आदमी रातों रात जातिवाद नहीं खत्म कर सकता। जो आदमी कोरोना तक से लड़ सकता है वो जातिवाद से नहीं लड़ सकता, वो वैक्सीन से नहीं लड़ सकता है? वो ठीक है आपकी बात। नोटों के जरिए आज भी, परसों की हेडलाइन नहीं है द टाइम, उसमें नवभारत टाइम्स में 5000 करोड़ के नोट तो छपे हैं, पर जहां से छपे हैं वहां से आरबीआई तक नहीं आए हैं। 88 लाख करोड़, 88 लाख करोड़, हाँ। 88 लाख करोड़ रास्ते में से ही गायब हो गए। उसके लिए कोई बीजेपी नहीं धरना प्रदर्शन कर रही, नहीं करेगी। कोई आम आदमी पार्टी नहीं धरना प्रदर्शन कर रही, कोई कांग्रेस नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि ये सारे नेता, जब कांग्रेस हो या भाजपा हो या ये और भी सपा वगैरह, ये जितनी है, ये सब मिले जुले से लग रहे हैं या ये कोई जो है अलग अलग है? सर ये ऐसा है, ये चल रहा है महाभारत। अच्छा, इन भेड़ों के बीच में, जो भेड़ जनता है ना, इनके बीच में चल रहा है महाभारत। हाँ, जनता को बेवकूफ बनाने का। 100 भाई मेरे और 5 भाई तेरे। अच्छा, पिसेगा कौन? अड़ोसी पड़ोसी आरा पैरा सारे जाएंगे, है जी। आपसी परिवार के अंदर लड़ाई है, इसमें हम पिस रहे हैं। हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, हमारी खादानें जा रही है, हमारा पर्यावरण जा रहा है, हमारे घर टूट रहे हैं, हमारा नोट खत्म हो रहा है। बाबा साहब ने, आपने बोला कि आरबीआई की स्थापना तो बाबा साहब ने करी थी ना। हाँ, बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने तो आपको रुपए में चलाना सिखाया, नहीं तो अनाज के बदले सामान लिया जाता था। आज उसको कहाँ रखा जा रहा है? तो अब तो उसको दलित नेता बता के उसको चुप कर दिया जाता है। एक जो पेज पे जो लिखा हुआ है कि कोई सरकार अगर तानाशाही हो जाए जी, तो अगर अपनी मनमर्जी से नोट छापने लगे तो क्या हाल होगा जनता का? तो वो हाल अब हो चुका है। बहुत बढ़िया जी। सरकार ने अभी 18 लाख करोड़ की करेंसी छपवाई थी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से 9 लाख करोड़ रुपए तो पहुंचाए आरबीआई में। हाँ जी। और 9 लाख करोड़ रुपए की करेंसी लेगी अपनी ऑफिसों में। ठीक है, और जनता को किसी बात को अभी पता नहीं है। वही तो काला धन है। हाँ, तो वो काला धन है या नहीं है, यही तो कह रहे हैं कि ये जनता को आपस में बढ़ा करके समझा, इनकी मेन मुद्दे पे तो क्यों नहीं आ रही है जनता? सर ये ऐसा है, जो रुपए गायब हुए ना बीच में, हाँ, वो मोदी मशीन में धुल गए। अच्छा, वॉशिंग मशीन में धुल के वो सफेद, पहले काला धन था ना, हाँ, उसमें डाल के वो सफेद धन निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। सही बात। ठीक है ना, नहीं तो मशीन में डलने के लिए तैयार हो जाओ आप। तो ये हमारे यहाँ राजीव चौक दिल्ली में आज ये आए हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जल जंगल जमीन मान सम्मान स्वाभिमान की आवाज़ उठाने आए हैं। आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये उनसे बचाने के लिए आपकी आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।